और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि जो है कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी जो कि उनका निधन हो गया क्योंकि और इस निधन के बाद जो है पूरे देश में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तमाम जगह से जो है शोक संवेदना सभी प्रकट कर रहे हैं और ऐसे में जो है बीजेपी जो है बिहार में अपने सारे कार्यक्रम को जो है रद्द कर दिया है। और रद्द कर दिया है क्या कुछ जो है रद्द करने के बाद आगे जो कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सुशील मोदी जो कि कल उनका निधन हुआ है, आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाना है और ऐसे में क्या कुछ कहना है तमाम दलों का, आइए हम सबके जो है प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा के सांसद, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के अचानक निधन से हम सब बिहार और देश के लोग मर्माहत हैं। ऐसे नेता को हमने खोया है जिसकी भरपाई करना तत्काल बहुत मुश्किल है। ऐसे परिस्थिति में हम मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा परिवारजनों के, उनके शुभचिंतक को, उनके समर्थक को इस संकट के घड़ी में धैर्य रखने की अपील करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी कल रात उनका देहांत हो गया और ये देश के लिए, और क्योंकि राज्यसभा में वो थे और ख़ास तौर पे बिहार से वो आते हैं और जेपी मूवमेंट के समय से मेरे पिताजी के साथ भी रहे, कॉलेज में भी वो रहे वहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दें और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में खड़े हैं। ठीक है। सुशील कुमार मोदी जी का निधन बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सुचिता की राजनीति के अमिट हस्ताक्षर थे। वो केवल नेता नहीं बल्कि एक व्हिसिल ब्लोअर के तौर पर समाज में हमेशा खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समस्त राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए वह एक बेहद पीड़ा का क्षण है और मेरे लिए तो एक निजी क्षति के समान है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके समस्त परिवारजनों, समर्थकों, चाहने वालों को इस असहनीय पीड़ा एवं दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। करता रहा। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं। उनके मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं कर। एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था।
मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, अध्ययनशील थे और बराबर मजाक, हंसी मजाक। जय महाकाल। मेरी जानकारी में लाया गया कि अभी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी का कैंसर की बीमारी से निधन हुआ है। श्री मोदी जी का लंबा छात्र राजनीति से आज तक का सफर रहा है। मैं और वो साथ में विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं। मुझे अत्यंत निजी भी दुख है इस बात का कि उनका हमारे बीच में से जाना ये संगठन के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्षति है। कैंसर से लंबे समय से आप जूझ भी रहे थे। अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिका उनने बहुत अच्छे से उनके अच्छे कार्यकाल में निभाई है। विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता, बाद में सक्रिय राजनीति में आए, कई दायित्वों का निर्वहन किया, सरकार के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बनकर के भूमिका भी निभाई। मैं शोक की इस घड़ी में पूरे परिवार के साथ हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति शांति। सुशील मोदी जी बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। ये बहुत ही दुखद है और हमारी तो सुशील मोदी जी से काफ़ी व्यक्तिगत मेरा संबंध रहा है। गठबंधन में नहीं रहने के बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क में हम लोग रहे हैं। बहुत ही दुखद है और हमारे राज्य के लिए एक वरिष्ठ नेता को हमने खोया है। इससे हम लोग दुखी हैं और हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में जगह दे। अरे हो गया अब नहीं, वही है कि दुखद खबर है। बहुत ही काफ़ी मैं इससे आहत हूँ और मेरा व्यक्तिगत बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। मुझे अपने बेटे के समान समझते थे। हमेशा अच्छे समय पर, कभी भी कठिनाई के समय पर हमें हमेशा राय विचार हमेशा दिए हैं और वो राजनीति में एक्टिव थे, तभी भी हमको रास्ता दिखाते थे और राजनीति में वो एक्टिव नहीं रहे तब उसके बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क रहा फ़ोन पे और हमें हमेशा रास्ता बताते रहे हैं और बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लास्ट के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, तो ये सब तो बात अलग है। लेकिन हम काफ़ी आहत ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते कि ईश्वर अपने जगह, अपने चरणों में उनको जगह दे। काफ़ी मैं आहत हूँ। मामला ये है कि देखिए, भाजपा तो पहले से हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। परसों उन्होंने झूठ फैलाया कि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जबकि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी रहे नहीं। वो सरकारी पदाधिकारी रहे हैं और इसलिए हमारे पार्टी में कभी नहीं रहे और उनको लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया से दर्ज किया कि ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो ये गलत था और इसको लेके हमने कंकरबाग में एफआईआर दर्ज कराया और कानूनी अपना कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग सोच रहे हैं कि केंद्र में उनकी सरकार बनेगी, पर इन लोगों ने तय किया है कि 5 देखिए बहुत ही दुखद खबर है। कल रात में हमें सूचना मिली कि उनका निधन हुआ है
अब ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके सभी परिजन परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिवार के परिजनों के प्रति है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी से सुशील मोदी जी का जो रिश्ता रहा छात्र जीवन से ही रहा और भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हों, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हों, लेकिन हम लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो आज ऐसी सूचना मिली है, बहुत कम उम्र में जो है उनका कैंसर के द्वारा जो मृत्यु हुई है, तो हम लोगों को इसका बड़ा दुख है। कल सर पुलिसकर्मी और मतदाता से मुंगेर में जो है झड़प हम लोगों ने कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन में और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसमें संज्ञान ले और गंभीरता से कार्रवाई करे। कई पुलिस के भी अधिकारी वगैरह प्रशासन द्वारा भी जो है इस तरह का काम किया गया। हमारे जो छात्र मुंगेर के जो यूनिवर्सिटी के जो नेता थे उनको भी मारा पीटा गया है, उनका इलाज चल रहा है। और आप जान सकते हैं कि लोगों को क्यों पैरोल दिया गया था, इसी काम के लिए दिया गया था। जो जंगल राज चलाते हैं वही जंगल राज कायम करना चाहते हैं। असल में चेहरा उनका उजागर हो जंगल राज, असल में जंगल राज यही है कि वोटरों को वोट मत देने दो, प्रत्याशी के गाड़ी को तोड़ो, हमारे नेताओं को पीटो, यही जंगल राज है। हार गए तो अब डर तो अब तो 5 साल अब बैठना पड़ेगा बाहर, हार चुके अब। सुना सभी दलों ने जो है सुशील मोदी के उन क्षणों को याद किया, उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद किया गया और बिताए गए क्षणों को याद जो करके लोग जो है उनकी दिवंगत आत्मा के शांति के लिए जो है लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।